तो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है द क्लास ऑफ टाइम एंड वर्क। इसका आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 में हम कुछ क्वेश्चंस पिछली क्लास में कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वो सारे सवालों की आपने प्रैक्टिस की होगी, उन सारे सवालों को किया होगा, अच्छे से देखी होगी वो क्लास। और आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 करने वाले हैं। इसमें जो भी सवाल होंगे 10-12 क्वेश्चन मैं आज की क्लास में आप लोगों को करवाने वाला हूँ। तो चलिए करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन। तो देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है और क्या दे रखा है इसमें। ए किसी काम को 4 घंटे में करता है, बी उस काम को 16 आवर में करता है तथा सी उस काम के तिगुने काम को 16 आवर में करता है। यानी कि बी उस काम को 16 घंटे में कर रहा है और सी जो है उसके तिगुने काम को 16 घंटे में करता है। तो ए बी व सी तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। अभी तक जो हम काम सवाल कर रहे थे उनमें 2 लोगों के बारे में पूछ रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी और तो सवालों का लेवल भी थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। इसमें 3 लोगों से रिलेटेड ये सवाल आ गए हैं और इसमें एक ये भी आ गया है कि तिगुने काम को कितने समय में पूरा 16 घंटे में पूरा करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो ये है हमारा सवाल। तो देखिए इस सवाल को किस तरीके से करते हैं। वही तरीका रहेगा, सेम मेथड रहेगा, बस सवालों को घुमा फिरा दिया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा घुमा फिरा कर इन सवालों को सॉल्व करेंगे। तो इसमें 3 व्यक्ति दे रखे हैं। ए दे रखा है, ए की कितना बता रखा है इसमें 4 घंटे में पूरा करता है, और बी जो है उस काम को कितने घंटे में 16 घंटे में पूरा करता है। और इसमें दे रखा है कि सी उस काम के तिगुने काम को 16 घंटे में पूरा करता है। यानी कि उसका तिगुना काम 16 घंटे में पूरा कर रहा है, तो उस काम को कितने में पूरा करेगा। तो इसमें 16 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास सी के लिए क्या आ जाएगा 16/3। अब तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे। टोटल काम हमें ज्ञात करना है तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है कि ये 2 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये भिन्न संख्या आ गई है। तो अगर कोई भी संख्या अगर भिन्न में आ जाती है, उनका एलसीएम लेना हो, तो हम उसका जो अंश होता है ना उसको ही एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 16 ही इसका एलसीएम आ जाएगा। अगर ये भिन्न से रिलेटेड समझ में नहीं आता हो तो आपको मैं किसी डिटेल में भी बता सकता हूँ कि किस तरीके से क्यों अंश को ही एलसीएम में काउंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा सा इतना ही जान लीजिए कि हम अंश को एलसीएम के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर ये 16 एलसीएम आ गया, यानी कि टोटल वर्क 16 आ गया। अब हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे तीनों की। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 16 में 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा हमारा। 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा, देखिए 16 को 16/3 से डिवाइड करेंगे तो ये 16 तो डिवाइड में आ जाएगा, नीचे जो बटे में 3 है 3 ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब हमसे सवाल में पूछा क्या गया है कि ए बी व सी तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो 16 में तीनों की एफिशिएंसी को ऐड करके डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे होगा, देखिए 16 टोटल वर्क हो गया और इनकी एफिशिएंसी का योग कितना आ गया 4 + 1 5, 5 3 8, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। क्या घंटे में दे रखा है ना, तो 2 आवर्स में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तीनों मिलकर उस काम को जो है 2 घंटे में कंप्लीट कर देंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस सवाल का, सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। जो आगे बढ़ते जाएंगे सवालों का हमारा लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा। इसी तरीके के और बहुत सारे सवाल करेंगे तो ये लगभग हमारी 4-5 क्लासें हो जाएंगी इस टॉपिक पे, टाइम एंड वर्क की। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 2। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है हमसे कि ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी उस काम को 15 दिन में और सी उस काम को पूरा करने में उतना समय लेता है जितना ए व बी साथ मिलकर समय लेते हैं। तो तीनों मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। देखिए इस सवाल में थोड़ा सा घुमाया किस तरीके से कि ए किसी काम को करने में कितना समय ले रहा है 10 दिन ले रहा है, और बी उसी कार्य को करने में कितना समय ले रहा है, दे रखा है कितना 15 डेज, 15 दिन का समय ले रहा है।
और सी कितना समय ले रहा है हमें पता नहीं है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है कि सी उतना ही समय ले रहा है जितना ये दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो उसके बाद जो समय लगेगा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और देखिए 10 और 15 इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 30। अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3 और बी की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ जाएगी 2। अब सी इन दोनों के साथ मिलकर कार्य करने के बराबर समय ले रहा है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, इन दोनों की एफिशिएंसी के बराबर ये आएगी तो ही वो बराबर समय ले पाएगा, बराबर समय में कार्य पूरा कर पाएगा। तो यानी कि इन दोनों की एफिशिएंसी 3 + 2, तो इसकी अकेले की एफिशिएंसी इन दोनों के बराबर होगी। यानी कि सी की एफिशिएंसी जो आ जाएगी वो हमारे पास 5 आ जाएगी और सी की एफिशिएंसी अगर 5 आ गई तो इसके द्वारा समय जो लिया जाएगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई टोटल वर्क होता है तो 30 में 5 का भाग दे देंगे तो इसके द्वारा जो समय लिया जाएगा वो आ जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 6 दिन, यानी कि वो जो है 6 दिन का समय लेगा। लेकिन यहाँ पर हमसे सवाल में पूछा क्या गया है कि तीनों मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेते हैं। तो तीनों मिलकर यानी कि टोटल वर्क 30 हो गया। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ लेंगे, 3 2 5 और 5 5 10, यानी कि 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 डेज। यानी कि वो तीनों व्यक्ति मिलकर अगर साथ में कार्य करेंगे तो उनको टोटल समय जो लगेगा वो 3 दिन का समय लगेगा। यहाँ पर इस सवाल में थोड़ा सा यहाँ पर घुमा दिया गया था कि मतलब सी जो है समय ले रहा है कितना, दोनों के बराबर, दोनों साथ में कार्य करने के बराबर समय ले रहा है। तो इसको इस तरीके से करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या दिया और क्या पूछा है हमसे कि ए अकेला किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए कोई व्यक्ति है वो किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करें तथा ए आरंभ करे तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। देखिए सवाल में क्या कहना चाह रहा है ये कि यदि वे एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करें, यानी कि एक दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है, फिर तीसरे दिन ए काम करता है, फिर अगले दिन फिर उसके बाद ए काम करता है, इसी तरीके से कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए सवाल को किस तरीके से करते हैं। पहले इनको ए के द्वारा टोटल समय कितना लग रहा है 10 दिन और बी के द्वारा कितना लग रहा है 15 दिन। तो इनका एलसीएम ले लेंगे, टोटल टाइम कितना, टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर एलसीएम 30 आ जाएगा, यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी और बी की एफिशिएंसी जो है हमारे पास 2 आ जाएगी। अब सवाल के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे रखा है कि एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करते हैं और काम की शुरुआत जो है ए कर रहा है, तो कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए होता क्या है कि इसमें मान लीजिए ये फर्स्ट डे हो गया, ए ने काम किया, ये सेकंड डे हो गया, बी ने काम किया, फिर इसके बाद थर्ड डे हो गया, फिर ए ने काम किया, फिर फोर्थ डे हो गया, फिर उसके बाद बी ने काम किया। इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहा और लास्ट तक वो कार्य पूरा होने में कितना समय लगा, ये सवाल हमसे पूछा गया है। ए की क्षमता पहले दिन उसने काम ये कितना किया होगा, ए की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, उसने 30 में से 3 काम किया होगा। उसी तरीके से फिर अगले दिन बी ने काम किया, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो उसने 2 काम किया होगा। और फिर तीसरे दिन फिर ए की बारी आ गई, ए ने कितना काम किया 3, फिर नेक्स्ट डे फिर बी की बारी आ गई, बी ने कितना वर्क किया 2। तो इस तरीके से ये जब टोटल इन सबका प्रतिदिन कार्य का टोटल जो है हमारे 30 के बराबर आ जाएगा तो उसके बाद इन दिनों को काउंट करने पर टोटल का समय आ जाएगा कि उसे कितना दिन में कार्य पूरा हो रहा है। इस तरीके से अगर हम पूरा करें तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम सीधा सा क्या देख लेते हैं कि यहाँ पर 2 लोगों का दे रखा है तो हम 2 दिन का कार्य देख लेते हैं। 2 दिन में बारी बारी से 2 दिन बाद 2 दिन में बारी पूरी हो रही है तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है 5 काम हो रहा है। नेक्स्ट 2 दिन में फिर 5 काम हो रहा है, तो 2 दिन में यदि 5 काम हो रहा है तो 30 काम होने में कितना समय लगेगा। तो 30 में हम 5 को डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 6 और इस 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो समय आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 12 दिन।
यदि वो अल्टरनेटिव तौर पर कार्य करें, पहले दिन ए शुरू करें फिर उसके बाद बी फिर ए, इस तरीके से, तो उनको कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा? 12 डेज। सवाल नंबर 4 देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है कि ए किसी कार्य के 1/2 भाग को 5 दिन में पूरा करता है, बी उस कार्य के 3/5 भाग को 9 दिन में पूरा करता है तथा सी उस कार्य के 2/3 भाग को 8 दिन में समाप्त करता है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? वही सवाल है, उसी तरीके का सवाल है, बस इसमें क्या बदल दिया गया है कि इसमें जो काम है उसका दे रखा है कि बांट कर काम दे दिया है यहाँ पर, मतलब आधा काम दे दिया है, मतलब 5 दिन में पूछ रहा है, यहाँ पर 3/5 काम दे रखा है कि 9 दिन में पूरा कर रहा है। तो देखिए सवाल को किस तरीके से करेंगे। ए आधे काम को 5 दिन में कर रहा है तो पूरा काम करने में कितना समय लेगा? 10 दिन का समय लेगा। इसी तरीके से बी का निकाल लेंगे हम। बी का कितना दे रखा है? 3/5 कार्य कितने दिन में? 9 दिन में कर रखा है, यानी कि 9 में हम 3 से डिवाइड कर देंगे और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या यूं कह लें सीधा सा लिख लेते हैं, यानी कि 9 को ये जो भिन्न दे रखी है इसको उल्टा करके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5/3 से 3 3 9 और 3 5 15, यानी कि बी उस कार्य को कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिन में। और इसी तरीके से हम सी का निकाल लेंगे, यानी कि 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 से, 4 3 12, यानी कि सी जो इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय ले रहा है? 12 दिन का। अब हमसे पूछा क्या गया है कि इस कार्य को पूरा करने में तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, तो उसी तरीके से करेंगे हम। ए बी सी तीनों के हम देख लेंगे, यहाँ पर कितना दे रखा है, ये 10 दिन में, ये बी 15 दिन में और सी 12 डेज। अब तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा टोटल वर्क के तौर पर? 60 आ जाएगा। अब इनकी एफिशिएंसी देख लेंगे, 10 6 आ जाएगी एफिशिएंसी ए की, और बी की आ जाएगी 4, सी की आ जाएगी 5। अब हमसे पूछा गया है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, तो यानी कि 60 टोटल वर्क और तीनों की एफिशिएंसी कितनी, यानी कि एक दिन में कार्य जो कर रहे हैं वो 6 4 10 5 15, 15 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास 4 डेज, यानी कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? 4 दिन में। ये आंसर होगा इस सवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और क्या दे रखा है इसमें कि एक्स वाई जेड 3 व्यक्ति हैं, उनका नाम है एक्स वाई जेड, और किसी काम को क्रम से 12 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों मिलकर 7 कार्य करें तो कितने समय में पूरा करेंगे? इजी सा सवाल है, छोटा सा सवाल है। देखिए किस तरीके से होगा। ये एक्स वाई और जेड ये कितने समय में अकेले अकेले अगर कार्य करें तो कितने समय में पूरा करेंगे? एक्स 12 दिन में कर सकता है और वाई जो है वो 15 दिन में कर सकता है, जेड जो है 20 डेज में कर सकता है। अब इन तीनों को साथ में कार्य पूरा करवाने के लिए इनका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 60। टोटल वर्क जो आ गया 60 आ गया। अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, 12 पंजे 60, 15 चौको 60 और 20 तिया 60, तो तीनों की एफिशिएंसी आ गई। तीनों साथ मिलकर जब कार्य करेंगे तो कार्य कितने समय में पूरा होगा? टोटल कार्य हो गया 60 और टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई तीनों की? 5 + 4 + 3 7, 5 4 9 और 9 3 12। 60 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 पंजे 60, यानी कि तीनों मिलकर 7 कार्य करें तो कितना समय लगेगा? 5 डेज का समय लगेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इस सवाल का। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें क्या दिया गया है कि ए 30 दिन में एक कार्य का 1/3 भाग पूरा करता है, बी ने बचा हुआ काम जो है वो 60 दिन में पूरा किया। यदि दोनों मिलकर कार्य करते तो काम कितने समय में पूरा होता? ये हमसे सवाल में पूछा गया है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखिए कि 1/3 भाग जो है पूरा करने में कितना समय लग रहा है? 30 दिन का समय। यदि 1/3 भाग पूरा करने में 30 दिन का समय लग रहा है तो टोटल कार्य पूरा करने में ए के द्वारा कितना समय लगेगा? 90 डेज का, यानी कि 1/3 भाग में 30 दिन लग रहे हैं तो पूरा काम में 90 दिन लगेंगे। और बी जो है वो बचा हुआ कार्य पूरा कर रहा है 60 दिन में बचा हुआ कार्य कितना है हमें नहीं पता है, तो हम यानी कि टोटल कार्य 1 है और उसमें से 1/3 काम ए ने कर लिया, तो बी का काम कितना बचा? तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/3। बी के द्वारा कितना कार्य किया जा रहा है? 2/3, और 2/3 कार्य करने में उसके द्वारा कितना समय लग रहा है? 60 दिन का, यानी कि इसको 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस भिन्न को उल्टा कर देंगे, 3/2 से 2 3 यानी कि 30 3 90,
यानी कि बी के द्वारा भी जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 90 दिन का समय लग रहा है। ए के द्वारा भी 90 दिन का समय लग रहा है। यदि दोनों के द्वारा बराबर समय लग रहा है और दोनों मिलकर कार्य करें तो टोटल समय का आधा हो जाएगा 45 दिन। अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो ये 45 दिन आंसर हो जाएगा इसका। लेकिन ये किस तरीके से होगा वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये ए के द्वारा 90, बी के द्वारा भी 90, और इनका एलसीएम ले लेंगे तो वो भी 90 आ जाएगा। एफिशिएंसी दोनों की बराबर आ जाएगी, एक और एक, और टोटल वर्क 90 है। दोनों की एफिशिएंसी का योग करके इसको डिवाइड कर देंगे, एक और एक 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 45 डेज। यानी कि दोनों मिलकर यदि कार्य करते तो कितना समय लगता, 45 दिन का समय लगता। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है इसमें कि ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 5 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 10 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। यानी कि ए का दे रखा है कितना, 1/3 कार्य दे रखा है, 5 दिन में पूरा कर रहा है। तो टोटल कार्य अगर ए अकेला करे तो कितना समय लगेगा, 1/3 को 5 दिन का समय लग रहा है। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आंसर ये आएगा हमारे पास 15। यानी कि ए द्वारा कंप्लीट कार्य करने में कितना समय लग रहा है, 15 डेज का। उसी तरीके से हम बी का निकाल लेंगे। बी का कितना दे रखा है, 2/5 दे रखा है, कितने दिन में, 10 दिन में। तो हम किसको 10 को यहाँ पर इस भिन्न को उल्टा करके यानी कि 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये 25 दिन का समय लग रहा है बी के द्वारा। बी के द्वारा टोटल कार्य करने में टोटल समय कितना लग रहा है, 25 दिन का अकेले। तो यदि दोनों साथ मिलकर कार्य करें, तो यहाँ पर जो सवाल में हमसे पूछा गया है कि दोनों मिलकर साथ कार्य करें तो कितना समय लगेगा। यहाँ पर ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, तो इनका एलसीएम ले लेंगे। तो 15 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 15 5 75, 75 ये एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। अब इनकी इफिशियंसी निकाल लेंगे दोनों की। तो ए की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 15 5 75 5 आ जाएगी, और बी की एफिशिएंसी 25 या 75 यानी कि 3 आ जाएगी। और हमसे टोटल दोनों के द्वारा मिलकर इस कार्य को पूरा करने में पूछा गया कितना समय लग रहा है। तो 75 हमारे पास हो गया टोटल वर्क, और एफिशिएंसी हो गई दोनों की 5 और 3 8। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 9 72 और 3/8 डेज। यानी कि उनको मिलकर, वो दोनों मिलकर कार्य करें तो उनके द्वारा कितना समय लगेगा, 9 सही 3/8 दिन का समय लगेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए सवाल को थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया गया है, ये अलग पैटर्न के सवाल हैं थोड़े से। जैसा कि मैंने बताया था कि लेवल हम बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे। इस सवाल में क्या पूछा गया है कि ए व बी किसी कार्य को क्रम से 20 व 24 दिन में पूरा करते हैं, 20 दिन व 24 दिन में। यदि दोनों उस काम को एक साथ शुरू करें तथा 3 दिन बाद ए उस काम को छोड़कर चला जाता है तो काम कितने समय में पूरा हुआ। यानी कि दोनों अलग अलग कितना टाइम में पूरा काम कर सकते हैं, 20 दिन और 24 दिन में, और दोनों साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं और 3 दिन बाद ए काम को छोड़कर चला जाता है। यानी कि 3 दिन तक जो है ए व बी दोनों ने साथ मिलकर काम किया, उसके बाद ए छोड़कर चला गया और बी ने बाकी का बचा हुआ कार्य अकेले ही पूरा किया। तो उनके द्वारा दोनों को मिलाकर उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगा, ये हमें इस सवाल में पूछा गया है। तो देखिए कैसे होगा कि ए कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है, 24 डेज में। दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 24 48 72 और ये हो जाएगा 120। यानी कि 20 ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6, और 24 5 120। बी की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5। अब हमें दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन कार्य किया है, यहाँ पर दे रखा है 3 दिन। तो 3 दिन में कितना कार्य हुआ, 6 + 5 यानी कि 11 एफिशिएंसी। 6 और 5 यानी कि इनकी एफिशिएंसी का योग जो है एक दिन का कार्य है 11। तो 3 दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, हमारे पास आंसर आ जाएगा ये कितना, 33। यानी कि दोनों ने जो साथ मिलकर कार्य किया है वो 120 काम में से कितना काम हुआ है, 33।
अब बाकी काम हमारे पास कितना बच गया, 120 में से 33 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1993, यानी कि 87 काम बचा है। अब 87 कार्य जो बचा है वो किसके द्वारा किया गया है, अकेले बी के द्वारा। अकेले बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, जब 5 इसकी एफिशिएंसी है तो 87 कार्य करने में उसके द्वारा कितना समय लगेगा, इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, 5 एकम 5, 3 5 सत्ते 35 और 2 बचे 5 चौक 20। 17.4 बी के द्वारा जो समय लगा है वो कितना लगा है 17.4 डेज। और हमसे पूछा गया है कि दोनों को मिलाकर कितना समय हुआ है, तो यहाँ पर 3 दिन बी ने इसके साथ भी तो कार्य किया है तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि 17.4 में हम इस 3 दिन को और ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 20 डेज। यानी कि दोनों मिलकर कार्य करें और उसमें से 3 दिन बाद एक कार्य कर उनको छोड़कर चला जाए तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 20.4 डेज का समय लगेगा। ये यहाँ पर अलग अलग करने में जोड़ना पड़ता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लगता है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा और इजी कर सकते हैं इस सवाल को। देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ए का अलग, ए ने जो टोटल कार्य किया वो अलग निकाल लेते हैं और बी का अलग निकाल लेते हैं, तो जिसके द्वारा ज्यादा दिन का समय लगेगा वही टोटल कार्य को पूरा करने में समय होगा। तो यहाँ पर ए ने कम दिन तक काम किया यानी कि 3 दिन, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 6, तो ए ने 3 दिन में कितना कार्य किया होगा 6 तिया, यहाँ पर मैं करता हूँ 6 गुणा 3 यानी कि उसने कार्य कितना किया 18। ए के द्वारा टोटल कार्य 18 कार्य किया गया, बाकी बचा हुआ कार्य किसने किया है बी ने, तो 120 में से 18 बचा गया तो कितना बचा हमारे पास 102, 102 बचा। अब 102 बी ने अकेले काम किया है, इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 और 2 में भाग नहीं जाता 0.2 5 20, यानी कि जो टोटल समय आ जाएगा 20.4 डेज। यही आंसर हमारा यहाँ पर आया था। यहाँ पर हमें अलग अलग ये निकालना पड़ा था, फिर इनको ऐड करना पड़ा था, उसके बाद हमारे पास ये आंसर आया था, जबकि यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ गया कितना 20.4। यहाँ पर ये हमें जोड़ करने का जो समय लगा वो हमारा समय यहाँ पर बच जाता है, तो ये इस तरीके से करना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये दोनों तरीके हैं इसके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ए व बी किसी कार्य को क्रम से 15 व 10 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि उस काम को दोनों साथ शुरू करते हैं और 3 दिन बाद बी काम को छोड़कर चला जाता है। पिछले सवाल में ए छोड़कर गया था, इस सवाल में बी छोड़कर चला गया है, तो काम कितने दिन में संपन्न हुआ ए व बी। ए के द्वारा टोटल समय कितना लग रहा है 15 दिन का, 15, बी के द्वारा 10 दिन, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 30, 15 दूनी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 3। अब हमसे क्या पूछा गया है इस सवाल में कि दोनों 7 कार्य शुरू करते हैं और 3 दिन बाद बी काम को छोड़कर चला जाता है। बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 3 दिन में बी के द्वारा कार्य कितना होगा, यहाँ पर 3 गुणा 3 यानी कि 9 काम किया, 30 में से 9 काम किया बी ने, और हमारे पास कितना बचा 30 - 9, तो ये हमारे पास बचा 21 टोटल कार्य जो है किसके द्वारा किया गया ए के द्वारा। ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टोटल समय आ जाएगा कि कार्य जो है कितने दिन तक चला। ये हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 2 से, तो ये 10.5 डेज, यानी कि काम जो है 10.5 दिन तक चला। आसान सा था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं इसको। देखिए इसमें क्या दे रखा है, ए तथा बी किसी काम को क्रम से 12 दिन और 24 दिन में पूरा करते हैं। ए व बी जो है किसी काम को 12 और 24 दिन में पूरा करते हैं। यदि दोनों साथ में काम शुरू करते हैं तब कुछ समय बाद ए छोड़कर चला जाता है, कभी ए छोड़कर जा रहा है कभी बी छोड़कर जा रहा है, इसमें फिर ए छोड़कर चला गया है, तथा कार्य जो है 10 दिन में संपन्न होता है, तो दोनों साथ में कितने दिन तक कार्य किया, ये हमारे सवाल में पूछा है। अभी तक जो पूछ रहा था वो टोटल
कार्य पूरा होने में टोटल समय कितना लग रहा है ये पूछ रहा था। अब यहाँ पर टोटल समय दे रखा है तो उल्टा पूछ लिया थोड़ा सा इस सवाल में कि साथ में कितने दिन तक कार्य किया है। तो ये सवाल कैसे होगा, वैसे ही होगा जैसे अभी तक हो रहे थे। कोई नया मेथड तो कहाँ से ईजाद करेंगे इसके लिए। ए जो है कितना समय ले रहा है 12 दिन का, बी कितना ले रहा है 24 डेज का। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 24। इफिशियंसी निकाल ले लेंगे दोनों की, 12 दूनी 24, बी की कितनी आ गई 1। अब यहाँ पर देखिए टोटल समय जो कितना लगा है 10 दिन का समय लगा है। लेकिन यदि 10 दिन का समय कब लगा है, जब ए छोड़कर चला गया। यदि दोनों साथ रहकर कार्य करते, पूरा काम तक साथ देता ए, तो कितना समय लगता। यहाँ पर टोटल काम कितना हो गया 24 और दोनों की एफिशिएंसी से इसको डिवाइड कर देंगे 2 + 1 यानी कि 3 से। यदि वो पूरे समय तक साथ रहता ए, साथ नहीं छोड़ता, तो कितना समय लगता है, यहाँ पर 8 दिन का समय लगता। लेकिन यहाँ पर समय एक्स्ट्रा लग गया क्योंकि ए छोड़कर चला गया है। 10 दिन का समय लगा है, यानी कि ए छोड़कर चला गया है तो 10 दिन तक किसने कार्य किया, बी ने। बी ने 10 दिन तक कितना कार्य किया होगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 10 दिन में कितना कार्य किया होगा 1 × 10 यानी कि 10। 24 में से 10 काम किसने किया है, बी ने। 24 - 10 यानी कि बचा कितना 14। 14 कार्य किसने किया है, ए ने। ए छोड़कर चला गया लेकिन फिर भी उसने ज्यादा काम किया है, उसने 10 किया है, इसने 14 काम किया है। और इस 14 काम को करने में ए के द्वारा कितना समय लगा, इसकी एफिशिएंसी से इसको डिवाइड कर देंगे। ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, यानी कि हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 7 डेज। यानी कि दोनों ने जो साथ मिलकर कार्य किया है 7 दिन तक कार्य किया है। उसके बाद 3 दिन तक अकेले बी ने कार्य किया है, उसके बाद कार्य पूरा हो गया। कितना समय लगा था, ये 10 दिन का समय। यहाँ पर हमसे पूछा था कि 7 कार्य कितने दिन तक किया है, 7 दिन तक किया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस सवाल का, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है कि 3 व्यक्ति हैं ए बी व सी, किसी काम को क्रम से 10, 12 व 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों ने एक साथ काम शुरू किया और 1 दिन के बाद ए ने काम को छोड़ दिया, फिर 3 दिन बाद, उस 1 दिन के बाद काम छोड़ने के 3 दिन बाद बी ने भी काम को छोड़ दिया, उसके बाद सी ने अकेले काम पूरा किया, तो कितना समय लगा उस कार्य को पूरा होने में। ये हमसे सवाल में पूछा गया। यानी कि पहले तो तीनों ने पंगा ले लिया, फिर उसके बाद बारी बारी से 2 छोड़ गए, सी को अकेला। कैसे होगा ये सवाल, देखिए उसी तरीके से होगा। ए बी सी, ए कितने दिन में कर सकता है 10 दिन में, बी कितने दिन में कर सकता है 12 दिन में, और सी कितने दिन में कर सकता है 15 डेज में। तीनों का एलसीएम ले लेंगे हम, कितना आ जाएगा, ये वही आ जाएगा हमारे पास 60। अब इफिशिएंसी देखें तो इसकी कितनी आ जाएगी, ए की 6, 10 से डिवाइड करेंगे जब 60 को, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 12 × 5 = 60, 5 आ जाएगी। इसी तरह सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 15 × 4 = 60, 4 आ जाएगी। अब देखिए क्या होता है कि ए ने तो पहले दिन ही काम को छोड़ दिया। ए के द्वारा कितना काम किया गया 6, और बी के द्वारा कितना काम किया गया, ए के काम छोड़ने के 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ा है, तो यानी कि बी ने टोटल कार्य कितने दिन किया 4 दिन। 1 दिन बी के साथ ए के साथ किया था, उसके बाद 3 दिन और काम किया, तो कितना काम, कितने दिन हो गए 4 दिन। और इसकी एफिशिएंसी बी की कितनी है 5, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी के द्वारा जो कार्य किया गया कितना 20, यानी कि जो 7 छोड़ने के बाद सी के लिए अकेला अकेला रह गया, उससे पहले जो साथ में काम किया था वो ए और बी ने कितना किया था 6 और 20 यानी कि 26। अब सी के लिए अकेले के लिए कितना काम बच गया है, जो उसने शुरू से लेके लास्ट तक किया 26 काम तो ए व बी ने किया है। तो हम 60 में से 26 को माइनस कर देंगे, 60 - 26 = 34। 34 कार्य बचा है, तो ये काम अकेले सी ने किया और सी की एफिशिएंसी कितनी है 4। अब सी के द्वारा इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगा है, 34/4 = 4 32 2 8.5 डेज। अब यहाँ पर सी जो है वो मतलब शुरू से लास्ट तक रहा है, तो टोटल कार्य को पूरा करने में भी यही समय लगा होगा 8.5 दिन का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ इस क्लास में, उसके बाद हम इस क्लास को समाप्त करेंगे और बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 टाइम एंड वर्क का इम्पोर्टेंट और थोड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें। दो व्यक्ति एक दीवार को क्रम से 15 व 20 घंटे में बना सकते हैं। दो व्यक्ति हैं ए व बी, एक उस दीवार को 15 घंटे में बना सकता है, बी उसे 20 घंटे में बना सकता है। लेकिन दोनों जब साथ में काम करते हैं तो 210 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं। यानी कि अलग अलग जब कार्य कर रहे हैं तो वो पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन वो साथ में मिल जाते हैं तो वो बातों में लग जाते हैं शायद। तो 210 ईंटें जो हैं हर घंटे में कम लगाते हैं और दीवार को जो है वो 10 घंटे में बनाकर तैयार कर देते हैं। तो दीवार में कुल ईंटों की संख्या बताइए। देखिए कैसे होगा ये सवाल। एक व्यक्ति है ए, उसके द्वारा कितना समय लग रहा है 15 घंटे, और एक दूसरा व्यक्ति है बी, उसके द्वारा अगर वो अकेले दीवार बनाए तो उसे कितना समय लगेगा 20 घंटे का। और दोनों मिलकर यदि दीवार बना रहे हैं तो कितना समय लग रहा है 10 घंटे का। अब ये देखिए यहाँ से इन दोनों की एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 60। एफिशिएंसी निकालेंगे 15 चौको 60, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 20 या 60, 4 3। अब यहाँ से देखिए इसमें ए प्लस बी जब दोनों साथ कार्य कर रहे हैं तो एफिशिएंसी कितनी आ रही है यहाँ पर 6। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों जो साथ कार्य कर रहे हैं तो एफिशिएंसी 6 आ रही है, और अलग अलग जब कार्य कर रहे हैं तो 4 + 3 7 एफिशिएंसी आ रही है। यानी कि जब अलग अलग कार्य कर रहे हैं 7, और जब साथ में कार्य कर रहे हैं तब एफिशिएंसी कितनी आ रही है 6। तो 7 - 6 एक एफिशिएंसी कम हो गई। अब एक्चुअल में एफिशिएंसी कितनी कम हुई है 210 ईंटें प्रति घंटा कम लगा रहे हैं। यहाँ पर जो हमारे पास सवाल में हम जो कर रहे हैं यहाँ पर कितनी आई 1, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर है 280 के, सॉरी 210 के। यहाँ पर पूछा क्या गया है कि दीवार में कुल ईंटों की संख्या बताएं। टोटल वर्क कितना है हमारे पास 60, तो 210 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, ये 2 0 6 कम 6 6 दूनी 12। यानी कि टोटल ईंटें जो है उस दीवार में कितनी लगाई गई है 12,600। ये क्वेश्चन हमारी क्लास का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन था। इसके बाद बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं पर संपन्न होती है। आप प्रैक्टिस करते रहिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड क्लास अटेंड करने के लिए थैंक यू।